नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ऐसे होते हैं जिस पे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। कभी कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दलील भी ऐसी होती है जिस पे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसी तरीके से पूरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दलीलें दे दी थी, हलफनामे दे दिए थे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट दे दिया था भाई कि आपको जमानत नहीं देना है आम आदमी पार्टी के सहयोगियों को, लेकिन सारे दलीलों को दरकिनार करके अंतरिम राहत दे दी लोकसभा चुनाव के वक्त। 20-21 दिन का, चलिए वो बात भूल जाते हैं। फिर उसके बाद अंतरिम राहत दे दी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सारी दलीलें को दरकिनार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसी को लेकर के जो बड़ी खबर आई है वो बताएंगे। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी की संलिप्तता, शराब नीति घोटाले का पूरा मामला, आज एक बड़ा दावा, एक बड़ी खबर ईडी के तरफ से कि जांच पूरी हो चुकी है। और जांच पूरी होने के बाद अगला स्टेप क्या है, क्या बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्या क्या जब्ती होगी, कितने करोड़ रुपए की जब्ती होगी, किस किस और को गिरफ्तार किया जाएगा, ये तमाम चीजें दोस्तों इस वीडियो में खुलासा करेंगे। सबसे पहले तो आपको वो चीज दिखाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दिया था, यह फैसला गलत मिसाल कायम कर सकता है। ऐसी चीजें, ऐसी हवा उत्पन्न हो रही है, लोगों के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी ऐसा वर्डिक्ट हो जाता है जिस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ये प्रश्न चिन्ह मैं और आप नहीं लगा रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह जो है वो जनता लगा रही है। सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आम जनता ही दे सकती है। दोस्तों, आपको जरा आगे लेकर के चलते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, शराब नीति केस में, जिस शराब का घोटाला हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी की पूरी संलिप्तता है, जिसमें ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के संयोजक को आरोपी बनाया, उस मामले में ईडी की तरफ से एक बड़ी खबर आई, एक बड़ा फैसला आया कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग केस में, शराब घोटाले मामले में जांच समाप्त कर ली है, जांच पूरी कर ली है। अब सवाल यह उठता है कि जब जांच पूरी कर ली है तो फिर आगे क्या? मन में तो सवाल उत्पन्न होगा ही कि भैया आप जब सारी जांच आप कंप्लीट कर लिए तो अब आगे क्या करेंगे आप? तो आगे क्या करेंगे, जरा यही चीजें बतानी है आपको। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। ये तो एक स्टेटमेंट में इन्होंने ये बात कह दिया, इन्होंने कह दिया और आप मान लीजिए, और मानना ही पड़ेगा। और हो भी गया है, जांच पूरी हो गई है। अब इसमें अगला कदम क्या है, इसी बारे में जरा आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, कोई भी भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार करने वाला, वो कभी कहेगा कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने गलत करा है? कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं ईमानदार हूं भाई, मैंने गलती नहीं करी है, आपकी जांच में खोट है, आप बदले की भावना से ये सब कर रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार द्वारा ये सारा जो है वो राजनीति प्रतिशोध है। यही चीजें कही गई अपने बचाव में। अब जरा देखिए, अब आपको मेन खुलासा मैं करने वाला हूं कि जब जांच पूरी हो गई है ईडी की शराब नीति घोटाले मामले में, तो अगला कदम क्या होगा,
कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त होगी, आगे किसको गिरफ्तार किया जाएगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर मैं आपको बता रहा हूं, विथ प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। अधिकारियों ने बताया है दोस्तों, जांच एजेंसी के अधिकारी हैं, अपनी पहचान न लीक करने पे उन्होंने ये जानकारी दी है। सबको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सबका अपना परिवार है, तो इसीलिए उन अधिकारियों ने बताया कि अब इस बात पर ध्यान होगा कि वित्तीय अपराध जांच एजेंसी द्वारा चिन्हित, ध्यान दीजिएगा, चिन्हित 1100 करोड़ रुपए मूल्य की अपराध आय के बराबर कौन सी संपत्ति कुर्क की जा सकती है, साथ ही शीघ्र सुनवाई भी की जाएगी। अब देखिए, अगला कदम जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, कि अपराध आय से कौन सी संपत्ति, कितना किसने खरीदा, किसके हक में कितना है, उसको चिन्हित करेगी पहले जांच एजेंसियां, और फिर उसको कुर्क भी करेगी। अगला एक्शन ये है। टोटल 1100 करोड़ रुपए की मैंने आपको दिखाया दोस्तों संपत्ति। अब देखिए यहां पे खबर, अब तक ईडी ने इस मामले में केवल 244 करोड़ रुपए की संपत्ति ही कुर्क की है। यानी आप सोच लीजिए, 244 करोड़ रुपए, और टोटल कितना है, अगर मैं माइनस करूं, टोटल 1100 करोड़ में से अगर 244 करोड़ मैं माइनस करूं, तो अभी 856 करोड़ रुपए ईडी जो है वो जब्त करेगी। यानी 856 करोड़ रुपए की इलीगल जो भी संपत्ति बनाई गई है शराब घोटाले मामले में, उसको ईडी जब्त करेगी। अब देखिए, निश्चित रूप से आपको बता दें कि एजेंसी यह नहीं कहा कि नीति की जांच पूरी हो गई है, उन्होंने यह बात नहीं कहा है। अभी देखिए, मामले में इसकी जांच अब तक 22 महीने तक चली है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 18 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, 40 आरोपी के खिलाफ 8 आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 4 दर्जन से अधिक छापेमारी की गई है। आपको यह भी मैं बता दूं दोस्तों कि नाम न बताने के शर्त पर उन अधिकारी ने बताया, जांच एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोपी संख्या 37 और 38 के मामले में हमारी जांच पूरी हो चुकी है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि शराब नीति मामले में हमारी पूरी तरीके से जांच पूरी हो गई। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोपी संख्या 37 और 38 मामले में हमारी जांच पूरी हो गई है, ध्यान दीजिएगा। और अदालत ने हमारी टीम द्वारा दायर सभी 8 आरोप पत्र पर संज्ञान भी ले लिया है। 8 चार्जशीट पे ईडी की संज्ञान भी कोर्ट ने ले ली है और अधिकांश आरोपियों को जमानत देने से इनकार भी कर दिया है। अब हम अपराध की शेष राशि का पता लगाने और उसे जब्त करने की प्रक्रिया में हैं। अब आप सोच लीजिए कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाली है। अगला स्टेप क्या है, ये हमने बता दिया कि सारे जितने भी अवैध रूप से संपत्ति जिन्होंने बनाई है, जितने घोटाले किए हैं, उसकी जब्ती होगी। ईडी इसके लिए कमर कस चुकी है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव